प्यारे सज्जनों, नवलदेव परीक्षित के किस्से की रागनियां आपके मनोरंजन के वास्ते पेश हैं। एक बार पाताल के राजा वासक और पांडव पुत्र अर्जुन जुआ खेलते हैं। जुए की शर्त होती है कि जो भी जुए में हार जाएगा वह अपनी लड़की की शादी जीतने वाले के लड़के से कर देगा। इस तरह से राजा वासक जुए में हार जाते हैं, परंतु समय आने पर अपनी लड़की नवलदेव की शादी अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के लड़के परीक्षित के साथ करने से साफ मुकर जाते हैं। अर्जुन सारी बातें परीक्षित को समझा देता है। उधर अपने वचन से फिर जाने के कारण राजा वासक को कोढ़ हो जाता है। वैद्य भी इलाज करने में हार जाते हैं। तब ज्योतिषी राजा को बताते हैं कि यदि कोई पांडवों के अमृत कुएं से जल लाकर आपको नहला दे तो आपका कोढ़ दूर हो सकता है। लेकिन किसी की भी हिम्मत वहां जाने की नहीं होती थी। तब एक दिन नवलदेव पानी लाने की जिद करती है। माता पिता काफी समझाते वे जाने को मना करते हैं, परंतु नवलदेव नहीं मानती और सज धज कर पांडवों के अमृत कुएं से पानी लाने के लिए चल देती है। प्रेमियों, यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि क्योंकि राजा वासक पाताल लोक का राजा था और नागराज देवता था, अतः उसकी यह लड़की नवलदेव भी कभी इंसान और कभी नागिन के रूप को बदलने की माया रखती थी। और नवलदेव के इस रूप सौंदर्य को देखकर तो देवताओं का ध्यान भी आकर्षित हो जाता है। तो इस मौके पर कवि ने क्या वर्णन किया है? पानी लेने चली नवलदेव, सब सिंगार सिंगर के सर पे दखनी चीर ओढ़ लिया, तिरछा घूमट करके, तिरछा घूमट करके पानी लेने चली नवलदेव, सब सिंगार सिंगर के सर पे दखनी चीर ओढ़ लिया, घूंघट करके, तिरछा घूंघट करके। जवान अवस्था 20 बरस की, किसी बात में कम थी ना, रूप का चमकारा लगे, नजर हूर पे जमती ना, जादू टोने लेके चलती, वह थमे ते भी थमती ना, आत्म शक्ति का मान घना नू, किसी मर्द पे नमती ना, आत्म शक्ति का मान घना नू, किसी मर्द पे नमती ना, कदे वीर बने कदे नागण बन के, सहज सहज के सर के, तिरछा घूंघट करके पानी लेने चली नवलदेव, सब श्रृंगार सिंगर के सर पे दखनी चीर ओढ़ लिया, तिरछा घूंघट करके, तिरछा घूंघट करके।
सोचें इसी हूर आज तक देखी ना कोई जग में। माथे ऊपर बिंदी चमके यूं गुंठी चमके नागे में। पवन वेग से चले थी कदे सहज सहज धर पग ने। पवन वेग से चले थी कदे सहज सहज धर पग ने। हाँ जीव जंतु जल गए रूप से। बाज लिए कुछ डर गए तिरछा घूमट कर गए। सजाया रूप देख के कामदेव भी शर्माए। देवलोक के राजा इंद्र मृग का रूप धार आए। यूं बोले मेरे साथ चलो हो जाएंगे मन के चाहे। तेज झिलाना तन पे रूप का भाग लिए घबराए। तेज झिलाना तन पे रूप का भाग लिए घबराए। हाँ ऐसी वीरता इश्क करे दे जान हथेली पे धर के। तिरछा घूंघट करके पानी जलपांडो का कुआ पहुंची घड़ी पहर में। कोड दूर हो जा बाबल का ना रहे जान कहर में। बंटा और टोकनी लेरी हलचल मची शहर में। जय कोई मानस अड़े सामने मारे डंक जहर में। जय कोई मानस अड़े सामने मारे डंक जहर में। हाँ कह रघुनाथ गांव में फिरोजपुर धज्जा धर्म की फर के। तिरछा घूंघट करके पानी लड़की नवलदे पांडवों के कुएं पर आकर अमृत जल भरने लगती है। वहां राजा परीक्षित के पहरेदारों ने मना किया तो उन्हें नागिन बनकर डसने लगी। तो राजा परीक्षित स्वयं आते हैं और आकर के नवलदे को रोकते हैं। तो तरह तरह से दोनों की लड़ाई होने लगती है। क्योंकि राजा परीक्षित अर्जुन का पुत्र वह कृष्ण जी द्वारा शिक्षित था, अतः किसी प्रकार भी नवलदे से हार नहीं माननी। तब मजबूर नवलदे नीची गर्दन करके खड़ी हो जाती है। तो राजा परीक्षित उससे क्या कहते हैं?
खड़ी रे तले न लखावे से, तले न लखावे से, रंग बेतोल हंस के बोल, घूंघट खोल डामाडोल, घनी क्यों शर्मावे से। कौन खड़ी रे तले न लखावे से, तले न लखावे से, रंग बेतोल हंस के बोल, घूंघट खोल डामाडोल, घनी क्यों शर्मावे से। कौन खड़ी रे मेरे उठे जिगर में हूल गया, सुध बुध काया की भूल गया, सुध बुध काया की भूल। फूल झड़ी रे कैसी आग सी उछटावे से, आग सी उछटावे से, पूर्णिमा की रात कोना, चांदनी की चाहत तेरा, गोरा गोरा गात गोरी, चांद ने घटावे से। कौन खड़ी रे तले न लखावे से, तले न लखावे से, रंग बेतोल हंस के बोल, घूंघट खोल डामाडोल, घनी क्यों शर्मावे से। कौन खड़ी रे मेरा तेरा जिंदगी भर का प्रेम निभाऊं, गोरी करके नेम निभाऊं, गोरी करके नेम। टूटे में घड़ी रे सही, टेम न बतावे से, टेम न बतावे से, माँ की झणकार कोना, लहदारी ते बाहर जैसे, अलार्म का तार सोते मानस ने जगावे से। कौन खड़ी रे तले न लखावे से, तले न लखावे से, रंग बेतोल हंस के बोल, घूंघट खोल डामाडोल, घनी क्यों शर्मावे से। कौन खड़ी रे घनी ना लंबी ना छोटी, ना पतली ना घनी मोटी, ना पतली ना घनी मोटी। एक चोटी पड़ी रे काला नाग सा लहरावे से, नाग सा लहरावे से, मखे मलका चीर
जैसे तस्वीर तेरा, लर जैसे शरीर जाने कोई बीन सी बजावे से। कौन खड़ी रे तारे ने लखावे से, तारे ने लखावे से, रंग बे तोर हंस के वो घूंघट खोल डमाडोल, खड़ी क्यों शर्मावे से। कौन खड़ी रे उरे सिन आकर ले आनंद, कहे रघुनाथ कटे सब फंद, कहे रघुनाथ कटे सब फंद। एक छंद की लड़ी रे बड़ी, तो हेत पावे से, तो हेत पावे से। पर्वत तिल की ओट को ना समझे मूरख ठोट सच्चे, काफिए की चोट समझेदार ने सतावे से। कौन खड़ी रे तारे ने लखावे से, तारे ने लखावे से, रंग बे तोर हंस के बोल घूंघट खोल डमाडोल, खड़ी क्यों शर्मावे से। कौन खड़ी रे राजा परीक्षित की इस प्रकार की बातें सुनकर लड़की नवलदे कुछ गुस्से का सा स्वभाव बना लेती है। वह नाग कन्या गुस्से में आकर अपना परिचय भी देती है और राजा परीक्षित से क्या क्या कहने लगती है। मैं कुआरी बेटी बासक की, बोलिए मत ना मारूंगी फूंकार पिटारा, खोलिए मत ना कुआरी बेटी बासक के, तो बोलिए मत ना मारूंगी फूंकार पिटारा, खोलिए मत ना। नाग नहर छतरी का होता गरम स्वभाव, अक्लमंद मानस दुनिया में नहीं चूकता दाव, अक्लमंद मानस दुनिया में नहीं चूकता दाव। कच्चा घाव लगा के चीरा, कच्चा घाव लगा के चीरा, तू छोलिए मत ना एक अबला पे जोर बहादुर, तोलिए मत ना कुआरी बेटी बासक की, तो बोलिए मत ना मारूंगी फूंकार पिटारा, खोलिए मत ना।
कर सरप शेर दे करना राजा बैर मारा जागा बिना मौत ना रहे जान की खैर मारा जागा बिना मौत ना रहे जान की खैर अमृत के माँ जहर बावड़े अमृत के माँ जहर बावड़े गोलिए मतना नंगे पा जल जा अग्नि पे तू डोलिए मतना क्वारी बेटी बासक की तो बोलिए मतना मारोगे हुंकार पितारा खोलिए मतना नहीं किसे में जोर मिलावे जो मेरे ते चस्म हाथ लगाना पारी कहना रजपूता की रास में काया हो जा भस्म बावड़ा तू होलिए मतना जल का रूप तीजाब हाथ मुंह डोलिए मतना क्वारी बेटी बासक के तो बोलिए मतना मारूंगे हुंकार पितारा खोलिए मतना रघुनाथ सुना है रघुनाथ सुना है जग में चलता चक्कर लख्यो राशि यथा योग कर्मों का फलवो त्रिलोकी अविनाशी यथा योग कर्मों का फलवो त्रिलोकी अविनाशी हंसी में खांसी हो जा हंसी में खांसी हो जा तू रो लिए मतना गुरु मान सिंह जावली अलग टटोलिए मतना क्वारी बेटी बासक की तो बोलिए मतना नवलदे का परिचय जानकर परीक्षित समझ गया कि यह वही लड़की नवलदे है जो कि राजा बासक की लड़की है, जिसकी शादी बचपन में ही मेरे साथ जुए की शर्त के अनुसार पक्की कर दी गई थी, परंतु बाद में शादी नहीं की। राजा परीक्षित नवलदे को अपने बाबा अर्जुन वह उसके पिता राजा बासक की शर्त वह अपनी शादी पक्की होने की बात बताता है कि किस प्रकार से तुम्हारे पिताजी वचन हार गए थे। और फिर परीक्षित लड़की नवलदे को क्या बताता है। मैं जानू और दुनिया जाने
जो कुछ पाछे बीती मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। मैं जानू और दुनिया जाने जो कुछ पाछे बीती मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। बेईमानने की बात हुई रही सच्चाई कोना। तेरे पिता ने अब तक तेरी करी सगाई कोना। 20 बरस की होरी गोरी अब तक ब्याही कोना। बाजी हार अभी बाजी ने रस्म पुगाई कोना। मांग कवारी जो छोड़े हाँ मांग कवारी जो छोड़े ना मारे कुल की नीति। मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। मैं जानू और दुनिया जाने जो कुछ पाछे बीती मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। हाँ कई बार का सिद्ध खत लेके थारे भेज लिया था। तेरे पिता ने खत का उत्तर कोई नहीं दिया था। मेरी गैल तेरा ब्याह उसने जान के नहीं किया था। नवल दे रानी तेरे बिना ते दुख में तेरा पिया था। मुश्किल मौका मिला आज हाँ मुश्किल मौका मिला आज मेरी बात हुई मन की थी। मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। मैं जानू और दुनिया जाने जो कुछ पाछे बीती मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। देखे बचन नाट गानू नर नाग का नैन टूट गया। झूठ बात तय बासक का बिल्कुल इतबार छूट गया। शर्म हया और धर्म कर्म का जग में नाम उठ गया। इन पापों ते तेरे बाप की देह में कोट फूट गया। कर पानी की टाल नवल दे कर पानी की डाल नवल दे और ले जा झारी रीति। मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। मैं जानू और दुनिया जाने जो कुछ पाछे बीती मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए
एक शरत पे तू भर के अब झारी ठा सकती है, देख वतन ब्याह का गोरी बेशक जा सकती है, करके कोट दूर बाबल का वापिस आ सकती है, रघुनाथ की बनी रागनी बेखटके गा सकती है, ना लड़ने ते डरूं लड़ाई, ना लड़ने ते डरूं लड़ाई, हो चाहे अनरीति, मेरे दाता ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती, मैं जानू और दुनिया जाने जो कुछ पाछे बीती, मेरे दादा ने मेरे लिए तेरी शान जुए में जीती। नवलदे को राजा परीक्षित सारी बातें समझा देता है कि किस किस प्रकार से मेरी शादी तेरे ही साथ में होनी थी, लेकिन तेरा पिता अपने वचनों से मुकर गया था, और फिर उसे यह भी कह देता है कि केवल एक शर्त पर ही तू इस अमृत जल के कुएं से पानी लेकर जा सकती है, कि यदि तू अपने पिता को नहलाकर उसका कोढ़ दूर करके वापिस आने का तथा मेरे साथ शादी करने का वचन देकर जाएगी तो प्रेमियों, नवलदे राजा परीक्षित को अपना पति स्वीकार कर लेती है और वापिस आने का वचन देकर जाने लगती है, और चलती दफे अपने पति से क्या कहती है। दासी थारी शरण में थारे धर दूं सी चरण में, अब जान दे पिया को नैम नीर में नाहन दे पिया, मैं दासी थारी शरण में, थारी दर्जों सी चरण में, अब जान दे पिया मेरे पिता को नैम नीर में नाहन दे पिया। सब काम बांधिए अपने मन में धीर, बनूं आपकी वीर आपके अर्पण करूं शरीर, बनूं आपकी वीर आपके अर्पण करूं शरीर, अब आगी नीर भरण में हरा पूरा करूं परण में, झारी ठाण दे पिया कष्ट पिता का पहले मुझे मिटान दे पिया, मैं दासी थारी शरण में, थारी
पिता के, हाँ मेरे पिता के गड्ढे कोयले तुमने दिए उखाड़, मैं मिटूंगी राड़ गया आज टूट शर्म का पहाड़, मैं मिटूंगी राड़ आज गया टूट शर्म का पहाड़। मेरी गड्ढी नाड़ धरण में लग सुन सुन बात डरण में, गम खान दे पिया दूध और पानी मिला राव कोई छान दे पिया, मैं दासी थारी शरण में थारी दर्दों सी चरण में आवे जान दे पिया, मेरे पिता ने मंदिर में नान दे पिया, नान दे पिया। सवाल बोल क्यों साजन हुआ उदास, कर आनंद रंग रास हो सच्चा प्रकाश, कर आनंद रंग रास हो सच्चा प्रकाश। लगी पूरी आस करण में आज सत की नाव तरण में, बली लान दे पिया शर्म का तम्बू शंभू भोला तान दे पिया, मैं दासी थारी शरण में थारी दर्दों सी चरण में आपे जान दे पिया, मेरे पिता को रे मंदिर में नान दे पिया, नान दे पिया। चंगा और मन चंगा और घट में गंगा पूरा कर दे काम, रघुनाथ सुबह और शाम रट्टा राम राम, रघुनाथ सुबह और शाम रट्टा राम राम। बदनाम हो नार हरण में लग शाही भूवरण में, राही पान दे पिया दुर्गे माता कर पूरी तेरी आन दे पिया, मैं दासी थारी शरण में थारी दर्दों सी चरण में आपे जान दे पिया, मेरे पिता को ने मंदिर में नान दे पिया, नान दे पिया। इस प्रकार नवलदे तो पानी लेकर घर चली जाती है। राजा परीक्षित उसके प्यार के नशे में गुमसुम उदासी की हालत में महल में चहलकदमी कर रहा था। इस प्रकार की हालत में देखकर उनका मंत्री उदासी का कारण पूछता है तो नवलदे के प्यार में डूबा राजा परीक्षित मंत्री से
क्या कहता है? के बुझेगा हाल मंत्री, एक नया तमाशा हो गया आज कुए बहूर मिली मेरे जीने रासा हो गया के बुझेगा हाल मंत्री, एक नया तमाशा हो गया आज कुए बहूर मिली मेरे जीने रासा हो गया। गजब का राजा बासक की जाई, शान देख के पागल हो गया मेरी कत्ती अकल चकराई। इतनी सुथरी चाल चले जन जल पर की मुर्गाई, चमका लगा आंख मिची हुआ देना बंद दिखाई, तड़क के बिजली आन गिरी, तड़क के बिजली आन गिरी मेरी सहमी धुआं सा हो गया आज को ये बहूर मिली मेरे जीने रासा हो गया। बुझेगा हाल मंत्री, एक नया तमाशा हो गया आज को ये बहूर मिली मेरे जीने रासा हो गया। हाँ 17-18 साल उम्र की परियां यार ढंग में खाली बैठ के पेमाता ने घड़ती घने उमंग में, तुम्मा की झनकारी सी जो थाप लागती जंग में, संगमरमर की सा कात चमकता भूरे भूरे रंग में, मनसा के अंग काटने वा, मनसा के अंग काटने वा ते फनर गंडा सा हो गया आज को ये बहूर मिली मेरे जीने रासा हो गया। के बुझेगा हाल मंत्री, एक नया तमाशा हो गया आज को ये बहूर मिली मेरे जीने रासा हो गया। मानस की जांख मिची जब चमका लगे शान का, गुस्से में कुछ ज्यादा सुंदर चमके था रूप दाने का, रूप गजब का चमके था गाला कति
जान का, सोते न शरणाटे में हो कोना काम ठाने का, देगी बचन आन का वापिस, देगी बचन आन का वापिस, कदी तोड़ खुलासा हो क्या, हमको ये प्रभुर मिली मेरे जीने रासा हो गया, देवो जगा हाल मंत्री एक नया तमाशा हो गया, हमको ये प्रभुर मिली मेरे जीने रासा हो गया। हाँ जैवा उल्टी आगी ते मेरी बनी बनाई बात रहे, जैना आई मुश्किल जीना और चिंता दिन रात रहे, बड़े बड़े भी धोखा खागे, वीर जात बद जात रहे, परण के ऊपर मरती आई रजपूता की जात रहे, रघुनाथ कह गुरु मान सिंह के, रघुनाथ कह गुरु मान सिंह के, प्रेम का प्यासा हो गया, हमको ये प्रभुर मिली मेरे जीने रासा हो गया, देवो जगा हाल मंत्री एक नया तमाशा हो गया, हमको ये प्रभुर मिली मेरे जीने रासा हो गया। नवल दे परीक्षित को तो पति के रूप में स्वीकार करके और उसके पास वापस जाने का वचन देकर वहां से चली आई। अब नवल दे पाताल लोक में अपने घर आ पहुंची, अपने पिता को नहलाती है तथा सोचती है कि मैं यहां से किस बहाने राजा परीक्षित के पास जाऊंगी। तो एक तरकीब उसके दिमाग में आ जाती है, अपने पिता के पैर का अंगूठा अपने पैर से ढक लेती है ताकि एक अंगूठे में कोड रह जाए और फिर मैं उसके बहाने से दोबारा चली जाऊं। तो नवल दे अपने पिता राजा बासक को किस प्रकार से नहलाती है। पैर का गूठा दाब पिता का कोड धुआवन लागी वा अमृत जल से, पैर का गोटा दाब पिता का कोड धुआवन लागी वा अमृत जल से, वा अमृत जल से। तन में थी जो मन में थी वो चाहत हुई, जल भर लाई जल्दी आई ना फिजात हुई। ओ अमृत के कुएं पे मेरी उस राजा से आज मुलाकात हुई, जो बात हुई वो बात हुई वो साफ कही, फिर स्नान करावन लागी अटकल छल से,
पैर का गोटा दाबे पिता का कोड धुआवन लागी वाह अमृत जल से वाह अमृत जल से परिवार मिला कोड़ी भर के कोड धुआ दुख दूर हुआ कोशिश करके ओ आज कंचन काया हो जागी मेरी अर्जी लगी हुई हर के धीरज धर के धीरज धर के रहो पिताजी अब कष्ट मिटावन लागी खुद अटकल से पैर का गोटा दाबे पिता का कोड धुआवन लागी वाह अमृत जल से वाह अमृत जल से चेहरा दम क्या और रूप खिला मस्त लहर में कोढ़ पैर में न भेद मिला ओ फिर मैं जाऊं जल भर लाऊं जहां परीक्षित गढ़ का बसा किला मत करो गिला मत करो गिला पिता अपने मन मैनू तीर बंधावन लागी मतलब हल से पैर का गोटा दाबे पिता का कोड धुआवन लागी वाह अमृत जल से वाह अमृत जल से रहे बांध ताज सजरी काया निगाह टेक रहे सभी देख आनंद पाया ओ जगदम्बे के चरण पूज के मंगल चंद ने छंद गाया रघुनाथ की माया रघुनाथ की माया अजब निराली सब जिक्र सुनावन लागी बुद्धि बल से पैर का गोटा दाबे पिता का कोड धुआवन लागी वाह अमृत जल से वाह अमृत जल से अपने पिता राजा बासक का अंगूठा अपने पैर के नीचे दबाकर लड़की नवलदे ने उसे स्नान करवा दिया। अतः इस कारण से उसके उस अंगूठे में कोड रह गया और फिर से कुएं से पानी लाने के बहाने से नवलदे वहां से चलकर राजा परीक्षित के पास आ जाती है और आकर अपने पति से क्या कहती है। आगी हो आगी राजा थारी शरण में पूरी उतरी नवल दे
आज अपने परण में। आगी हो आगी राजा थारी शरण में, पूरी उतरी नवल दे आज अपने परण में। यतन बनाया कोढ़ धुआया, मौका पाया जी मैं उल्टी आई। न बचना हारी दासी थारी, नवल दे प्यारी जी बासक की जाई। बुराई शीस पे ओट लई, हाँ झेल जिगर पे चोट लई। लागी हो लागी लागी सुरती टहल करण में, पूरी उतरी नवल दे आज अपने परण में। आगी हो आगी राजा थारी शरण में, पूरी उतरी नवल दे आज अपने परण में। प्रेमियों, नवल दे परीक्षित के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे।